Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज मैं आपको समझाऊंगी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस के बारे में, उसकी एंट्रीज कैसे होंगी। तो हम देखते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो भी बिजनेस में हम खर्चे करते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस। हिंदी में हम खर्चे बोलते हैं। अब क्योंकि कोई भी बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे खर्चे भी बहुत सारे होंगे। वेजिस हो गए, जैसे हम लोगों को उनके काम के बदले में क्या दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं या मेहनताना दे रहे हैं, सैलरीज है, रेंट है, कमीशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। इसी तरीके से बहुत सारे खर्चे एक बिजनेस में होते हैं। तो उसकी जो एंट्री है वो हमें कैसे करनी है। तो नॉर्मली जैसा कि मैंने आपको रूल बताया है कि हमारे पास से जो जा रहा है उसको हमें क्रेडिट करना होता है, जो आ रहा है उसे हमें डेबिट करना है। और अगर हमें क्लियर नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ आ रही है या जा रही है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपको एक पता चल रहा है कि क्या जा रहा है, तो किसके अगेंस्ट, जिस अकाउंट के अगेंस्ट वो जा रहा है उसको आप डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी खर्चे हम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें हमारे पास से क्या जाएगा, या तो कैश जाएगा या बैंक जाएगा। मतलब पेमेंट या तो हम चेक के थ्रू कर रहे हैं या कैश पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, और अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हैं, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होते हैं एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस मतलब कि जिनकी पेमेंट हम साथ के साथ कर रहे हैं, मतलब जब वो ड्यू हैं उसी टाइम पर अगर हम पेमेंट कर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में ले लेंगे, एक्सपेंसेस। तो उसकी सीधी एंट्री हो जाती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और या बैंक अकाउंट, जैसे भी हमने पेमेंट करी। मान लीजिए हमने रेंट पे करना था इस मंथ में, तो हमने क्या किया, रेंट की पेमेंट कर दी और लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से सैलरीज पे कर रहे हैं तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रेड एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया कि हमने साथ के साथ जो हमारा खर्चा था हमने पेमेंट कर दी। एक होता है कि हमारे पास खर्चे हैं, मतलब इस महीने मैंने किसी की पेमेंट करनी थी या इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने पेमेंट करनी थी, लेकिन मैं इस फाइनेंशियल ईयर में उसकी पेमेंट नहीं कर पाई। मान लीजिए रेंट पे नहीं कर पाई या सैलरीज पे नहीं कर पाए, तो वो किस में आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पर हम इसको क्यों एंट्री करते हैं, क्योंकि जिस फाइनेंशियल ईयर के खर्चे होते हैं वो उसी फाइनेंशियल ईयर में हमने वो खर्चे लेने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखा सकते। तो मान लीजिए इस साल का खर्चा है, मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, मैं आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने क्या किया, जो मार्च का पेमेंट है वो नहीं किया, ठीक है। मार्च का पेमेंट नहीं किया, जैसे मान लीजिए रेंट हो गया या फिर सैलरीज हो गई। सैलरीज नॉर्मली क्या होता है, मार्च की सैलरी हम किस में दे रहे हैं, अप्रैल में देंगे, ठीक है। तो मार्च की पेमेंट जो 31 मार्च तक हो जानी थी हमने नहीं की। तो यहाँ पर जब हम इसकी एंट्री, लेकिन ये जो सैलरीज का खर्चा है ये दिखाना तो हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा, हम उसको नेक्स्ट में नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो कंसेप्ट होते हैं अकाउंट्स के, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो जब हम थ्योरी में आप कंसेप्ट पढ़ेंगे या आप कभी थ्योरी में कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको फिलहाल क्या ध्यान में रखना है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के खर्चे हैं वो उसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाए जाएंगे, हम उनको किसी और फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखा सकते। सीधा सा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ठीक है, प्रैक्टिकली जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मान लीजिए हम यहाँ सैलरीज का एक एग्जाम्पल ले रहे थे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, अब क्योंकि हमने पेमेंट तो की नहीं, अगर हम पेमेंट करते तो हमारी एंट्री रहती टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है।
जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक वो खर्चे हैं जो हमने पे करने थे और नहीं किए, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज हैं। ठीक है। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल, जैसे हमने यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिया था, तो हमने क्या किया, मान लीजिए अप्रैल का किराया अगर मैंने मार्च में ही पे कर दिया, लेकिन क्या है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, तो इस खर्चे को मैं इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं ले सकती। ठीक है। तो अब आपको कैसे समझना है कि अब ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। तो ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट हम पहले कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वहाँ पर क्या एंट्री आएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट है हमारा 10,000 रुपीज़। ठीक है। हमने क्या किया, 29 मार्च को पेमेंट की, 10,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी 4 अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है। मतलब हमने अप्रैल मंथ का जो रेंट है वो 29 मार्च को पे कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि पेमेंट तो कब गई है, मार्च में गई है, तो इसका मतलब हमारे पास से क्या हुआ, कैश या बैंक चला गया, मतलब कैश कम हो गया, कैश हमने पेमेंट कर दी, मान लीजिए कैश पेमेंट करी है। लेकिन ये खर्चा हम इस साल में नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है। हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या लिया, 1 अप्रैल 31 मार्च लिया, 29 मार्च को हम पेमेंट कर रहे हैं 4 अप्रैल मंथ। तो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपीज़ हैं ये क्या हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री मान लीजिए हम इसकी एंट्री समझिए कैसे करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 अमाउंट आ जाएगी टू कैश अकाउंट। ठीक है। और जब हम अप्रैल में जब ड्यू होगा तो हम क्या उसकी एंट्री कर देंगे, फिर हम एंट्री कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये नॉर्मली जब आप फाइनेंशियल ईयर करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वहाँ पर बहुत एंट्रीज आती हैं इससे रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की। जिस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटीज़ में रखते हैं, उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम किस में रखते हैं, हम इसको रखते हैं एसेट्स में। ठीक है। ये आपको समझना है, जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो अब मैंने इससे रिलेटेड एग्जांपल लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एंट्रीज कैसे होनी है। वैसे मैंने एग्जांपल में समझाया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, पेड रेंट बाय चेक ₹10,000। हमने क्या किया, रेंट पे किया चेक के द्वारा, कितना, 10,000 रुपीज़। तो इसकी जो एंट्री होगी वो सिंपल होगी, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो रेंट था वो इसी मंथ का था या इसी फाइनेंशियल ईयर का था जो हमने पे किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री समझते हैं हम। रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना, 10,000। और जिस तरीके से आजकल प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ज़्यादातर पेमेंट्स जो होती हैं वो हमारे बैंक के थ्रू ही होती हैं, कैश ट्रांजेक्शन अब काफ़ी हद तक कम है। बीइंग रेंट पेड बाय चेक। ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया। अब मैंने यहाँ पर एक सेकेंड एंट्री ली है जिसमें पेड रेंट बाय चेक इन एडवांस फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ₹20,000।
तो यहाँ तो मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज लिख ली है, लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज से समझना होगा कि वो प्रीपेड कितना है, वहाँ कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो वो आपको मैं जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि प्रीपेड में किस तरीके से होगा और आउटस्टैंडिंग में किस तरीके से होगा। ठीक है। पेड रेंट बाय चेक इन एडवांस मतलब हमने क्या करा, एडवांस में पेमेंट कर दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रेंट की कितना 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करी है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है। कितना अमाउंट है 20,000 being rent paid in advance। ठीक। उसके बाद हम थर्ड एंट्री करेंगे, सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग। मतलब हमारे पास जो सैलरी है हमने पे करनी थी इस मंथ में, वो पे नहीं करी, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 5,500। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है। कितना पेमेंट है 5,500 बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग, या आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अमाउंट तो हमारे पास यहाँ पर है। आप ये वीडियोस देखने के बाद जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरी में जब आप बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि उनका मीनिंग क्या है। तो इसलिए हम नॉर्मली क्या कराते हैं, पहले प्रैक्टिकल कराते हैं, और प्रैक्टिकल कराते हुए ही आपको ये बेसिक टर्म्स जो हैं वो समझाते चले जाते हैं, जिससे कि आपको जब आप थ्योरी पढ़ें तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।